दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात है लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की। तो उस टाइम एक राजा ने एक प्रयोग करने की कोशिश की, यानी एक प्रयोग किया कि इंसानी फितरत क्या होती है, इंसान का जो दिमाग है वो कहाँ तक सोच सकता है और क्या कर सकता है कि वो अगर उसको ताकत मिले तो उस ताकत के मध्य में चूर होकर वो अच्छे काम कर सकता है या बुरे काम कर सकता है। तो उसने एक कबीले के एक आदमी के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो वो आदमी था उस कबीले में, वो सबसे सज्जन पुरुष माना जाया करता और सबसे शरीफ था, अच्छा आदमी था, मिलनसार आदमी था। तो उसके ऊपर उस राजा ने अत्याचार करने शुरू कर दिए और इस हद तक अत्याचार किए कि वो आदमियों को देखते ही रोने पीटने लग जाता, कांपने लग जाता, डर से मतलब बेहोश हो जाया करता। इस हद तक अत्याचार किए। और जब अत्याचार की उस राजा की जो सोचने की जो सीमाएं थी वो भी खत्म हो गई, तो फिर अचानक उसने अत्याचार करने बंद कर दिया और उस आदमी को ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुए ना, अब मैं तुम्हें छूट देता हूँ कि तुम अब कुछ भी करो, चाहे अत्याचार करो या अच्छा काम करो या कुछ करो, तुम्हें कभी कोई सजा नहीं होगी और जो भी तुम कहोगे वही होगा। तो दोस्तों, वो जो आदमी था, वो पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हुए थे, वो कभी बहुत शरीफ आदमी हुआ करता। उस आदमी ने जब छूट मिली कुछ भी करने की, तो ऐसे ऐसे अत्याचार के कारनामे किए, ऐसे ऐसे नए नए तरीके उसने ईजाद किए कि वो राजा भी हैरान रह गया कि क्रूरता की इस हद तक भी सीमा हो सकती है और क्रूरता के ऐसे ऐसे तरीके भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये उसने इंसानी फितरत का वो करना था, मनोविज्ञान का देखना था कि इंसान का स्वभाव क्या क्या कर सकता है। हालांकि फिर उस राजा ने उस आदमी का कत्ल कर दिया था, यानी वो ताकि और ज़्यादा वो ना कर सके। खैर दोस्तों, ये तो थी 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात। तो अभी इसमें अपनी इसी शताब्दी में कुदरत ने एक ऐसा ही प्रयोग और किया और उसने एक इंसान के ऊपर वो किया। वो उस आदमी का नाम था लालू प्रसाद यादव, कि उसको छूट दे दी कुछ भी करने की। और छूट का मतलब ये था कि उसने उसको ताकत दे दी, कुदरत ने ताकत दे दी लालू प्रसाद यादव को। तो जब उसने ताकत दी, तो ये 1990 की बात है, तो लालू प्रसाद यादव ने भी आप न सिर्फ खुद अत्याचार करने शुरू किए, बल्कि अपने आदमियों को भी पूरी तरह से छूट दे दी कि वो कुछ भी करो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों, उस टाइम में जब वो लालू प्रसाद यादव 1990 से लेके और शायद 2005 तक 97 तक तो वो खुद मुख्यमंत्री रहे थे, फिर चारा घोटाले में सजा हो गई थी, फिर उनकी मिसेज थी और फिर उसके बाद वो रेल मंत्री बने। तो उसी दौरान दोस्तों जो काम हुए ना, अत्याचार जो हुए ना, यकीन नहीं होता कि किसी मुख्यमंत्री के टाइम में ऐसे ऐसे अत्याचार भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रूरता के भी कारनामे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जब रिसर्च कर रहा था तो ऐसे ऐसे कारनामे मुझे दिखाई दिए कि मैं सभी के बारे में तो बता भी नहीं सकता, सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब 1990 में उनका राज शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो जो ऊंची जातियों के थे ना, लालू प्रसाद यादव के टाइम में, यानी उसकी शय पर ऊंची जाति के लोगों को कत्ल करना शुरू किया, लूटपाट करनी शुरू की, फिरौती मांगनी शुरू की, अपहरण करने शुरू किए, संहार करने शुरू कर दिए। और उसमें जो एक ककहरा शब्द होता है, ककहरा का तात्पर्य होता है जब आदमी कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो उसमें कह गड़गी इस तरह इसको ककहरा बोलते हैं। और उसको आसान करने के लिए ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गधा। इस तरह हमारा एक कायदा होता है जब बच्चा शुरू करने की कोशिश करता है, पढ़ाई शुरू किसी लैंग्वेज को सीखने को कोशिश करता है। तो उसने वो जो ककहरा था ना, उसने वो अपने हिसाब से बनाया और उस ककहरे का आप ये देखिए कि किससे क्या अर्थ निकलता है। तो उसने जो बनाया, उसने ऐसे अपहरण और कैसे क्राइम, कैसे खतरा, गैसे गोली, बैसे बलात्कार, नए से नरसंहार, दैसे दंगा, रैसे रंगदारी, लैसे लूट और हैसे हत्या। ये उसने अपना ककहरा बनाया और उसने अपने जितने उसके भगत थे, चेले चपटे थे, उनको दे दिया। तो उन्होंने, उनके जो भगत हुआ करते, वर्कर हुआ करते, उनके नेता हुआ करते, उन्होंने इसी ककहरे के आधार पर कार्य किया। और दोस्तों, 1990 से लेके ने और 2005 तक लगभग 5245 लोगों को तो अपहरण इसलिए किया गया है कि फिरौती ली जा सके उनसे, और उनसे फिरौती ली गई, यानी 5,500 लोगों से फिरौती ली गई। और 12,000 से अधिक महिला और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और किसी को कोई सजा नहीं हुई। मेन बात ये है,
हजारों करोड़ के घोटाले हुए, 130 से ज्यादा दंगे हुए जिसमें 26,000 लोग मारे गए और उन दोषियों को कभी कोई सजा नहीं मिली। और घोटाले तो इतने ज्यादा हुए, इतने ज्यादा कुछ नरसंहार तो इतने हुए कि वो जो दब गए पता ही नहीं चले, लेकिन कुछ जो मेन मीडिया में आए और उसके बावजूद भी उनको सजा नहीं मिली। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो 1992 में दोस्तों एक 12 जगह थी, जगह का नाम था 12, वहाँ पर नरसंहार किया गया और 23 दलित आदमियों की एक ही टाइम में हत्या कर देगी, किसी को कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। 1996 में एक जगह थी बिहार में बथानी टोल, उसमें दोस्तों 21 लोगों की हत्या की गई, 21 दलित लोगों की हत्या की गई। 1997 में जहानाबाद जगह थी, जहानाबाद बाथे, उसके अंदर 58 व्यक्तियों की हत्या की गई, जिसमें से 27 महिलाएं थी और 16 बच्चे थे और उनके अपराधियों को कभी कोई सजा नहीं मिली। उसके बाद 1999 में एक शंकर बीघा नाम की जमीन है, वहां पर नरसंहार किया गया तो 23 दलितों की हत्या की गई, किसी को कोई सजा नहीं मिली। और उसके बाद 2000 में एक मियाँपुर जगह है, वहाँ पर 34 लोगों की हत्या की गई और कोई किसी को सजा नहीं मिली। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे बलात्कार हुए, औरतों के साथ ऐसे बलात्कार हुए। उनमें से मैं सिर्फ 2-3 उनको बताना चाहूँगा जो कि बहुत चर्चित रहे। उनमें से एक कांड हुआ करता दोस्तों, शिल्पी जैन गौतम कांड। वो शिल्पी जैन थी, मिस पटना हुई थी वो, और गौतम नाम के लड़के से प्यार किया करता, लेकिन वो गौतम था ना, वो लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता। तो एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो उसने सोचा कि चलो पार्टी के ऑफिस में जाते हैं। तो पार्टी के ऑफिस में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, शिल्पी जैन। तो पार्टी के ऑफिस में गया तो मिस पटना थी, तो वो सुंदर भी लड़की बहुत ज्यादा थी। तो उस लड़की के ऊपर नजर पड़ गई साधु यादव की। साधु यादव यानी लालू प्रसाद यादव का साला, यानी राबड़ी देवी का भाई, सगा भाई। तो दोस्तों ये उसमें बाद में रिपोर्ट में आया था कि साधु यादव ने उस शिल्पी जैन के साथ बलात्कार की वो क्रूरतम सीमाएं की और उसको इतनी बुरी तरह से काटा गया, बुरी तरह से नोचा गया, जैसे एक जानवर किसी डेड बॉडी के दांतों से मांस खाता ना, ऐसे उस लड़की से का मांस खाया गया। और वो जो उसने बचाने की कोशिश की, गौतम ने, जो उसका वो था बॉयफ्रेंड था, तो उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और यहाँ तक कि जब तहलका मचा इस चीज के ऊपर, तो उसके बावजूद साधु यादव ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वहां पर मेरी गाड़ी खड़ी, उसको लेके आओ गैराज में। और उस गैराज में से उस गाड़ी को पुलिस वाले लेके आए, लेकिन साधु यादव को कभी कोई सजा नहीं मिली। खैर दोस्तों, वो उसी के राज में, लालू प्रसाद यादव के राज में, उन्हीं की एक बहुत करीबी नेता हुआ करती हेमलता, उसका लड़का हुआ था मृत्युंजय। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो नौकरशाही का जो पद होता है ना, वो IPS और IAS होता है। तो IAS से जो जैसे डिप्टी कमिश्नर वगैरह होते, तो एक IAS हुआ करते। उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसकी जो घरवाली की उम्र थी वो थोड़ी सी कम थी, शायद उसकी दूसरी शादी हुई थी। तो वो हेमलता जो नेता हुआ करती है RJD की, उसके लड़के की नज़र पड़ गई उस IAS की पत्नी के ऊपर। तो जलवा ऐसा था लालू प्रसाद यादव का कि वो उसके घर में घुस गया, मृत्युंजय वो लड़का था जो, और उसके घर वाले के सामने, यानी उस IAS ऑफिसर के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। और उसके बाद उसको सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया गया, बल्कि उस IAS ऑफिसर की बहन के साथ बलात्कार किया गया और उनके घर के सामने घर के अंदर बलात्कार किया गया। और उस IAS ऑफिसर की मां के साथ बलात्कार किया उस मृत्युंजय ने, और उस IAS ऑफिसर की भतीजी के साथ बलात्कार किया उसी के घर के अंदर, और उस IAS ऑफिसर की नौकरानी के साथ बलात्कार किया, और उसकी घरवाली के साथ तो इतनी बार बलात्कार किया गया, उसके बच्चों के सामने बलात्कार किया गया, उसके बच्चों का जो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर आता, टीचर के सामने बलात्कार किया गया। और ये देखिए एक IAS ऑफिसर जो उसके घर में उसके पूरे परिवार के साथ नेता ने बलात्कार के, कोई FIR दर्ज नहीं की, कोई उसको सजा नहीं मिली। अंत में जब वो रोते हुए लालू प्रसाद यादव के पास गया कि मेरे परिवार के साथ ऐसा होने लग रहा है, तो लालू प्रसाद ने ये कहा कि मुझे पता है ऐसा होने लग रहा है, लेकिन जिंदा रहना चाहता है तो चुप रहे। ये लालू प्रसाद यादव के शब्द थे। अब ये देखिए दोस्तों, इंसानी फितरत क्या होती है, कैसे होती है। लालू प्रसाद यादव के राज में ही इतने बड़े बड़े गुंडे हुए हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सुना होगा, पप्पू यादव का नाम सुना होगा, सूरजभान का नाम सुना होगा, दुलार चंद का नाम सुना होगा, अनंत सिंह जो अभी इलेक्शन में जीते उसका नाम सुना होगा आपने, और एक साबुद्दीन हुआ करते, वो तो इतना क्रूर हुआ करता, इतना
लालू प्रसाद यादव से मिलने भी जाया करता है तो उसके पास में रिवॉल्वर आया करती, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुआ करती, वो कह देते कि रिवॉल्वर अलाउड नहीं है। और उस आदमी ने एक बार जब किसी की ज़मीन कब्जा कर ली उसने, जब उन्होंने विरोध जताया उस आदमी ने, तो उसके पिता के सामने उसके 2 जवान बच्चों को तेजाब के उसमें टैंक में डाल के ने, और जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म का वो था ना जिसमें अमरीश पुरी तेजाब में से डालकर कंकाल बाहर निकलता, वो सीन वास्तव में हुआ। और उस लालू प्रसाद यादव के राज में शहाबुद्दीन का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला था। और अब ये जो चुनाव है ना 2 दिन पहले बिहार के अंदर, उसी शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब को इसी तेजस्वी यादव ने टिकट दी। और ये जंगल राज जो उस टाइम जंगल राज था, ये तो शुक्र है लोगों को उसका जंगल राज की याद थी और तेजस्वी यादव को उन्होंने हरा दिया, नहीं तो उस जंगल राज की पुनरावृत्ति होती। तो ये देखिए दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने उसमें कैसे कैसे कांड किए और उसके राज में कैसे कैसे कांड हुए और किसी को सजा तक नहीं मिली। तो ये इंसानी फितरत है दोस्तों कि जब इंसान को ताकत मिलती है तो वो क्या कुछ कर सकता है, कितना क्रूर हो सकता है, कितने क्रूर उसके शिष्य हो सकते हैं, कितने क्रूर उसके सैनिक हो सकते हैं। ये एक छोटी सी वानगी थी। हालांकि जो 15वीं 16वीं शताब्दी में वो जो राजा था उसने उसको मार दिया था ताकि और ज़्यादा उन्होंने करे। आज कुदरत ने भी ये सजा लालू प्रसाद यादव को दी है कि आज वो उसके शरीर को देखिए कैसे कांपने लग रहा है, उसके परिवार को देखिए कैसे आपस में एक दूसरे को गालियां देने लग रहे हैं, एक दूसरे को पीटने लग रहे हैं। नौकरों से उसके लड़कियां, लालू प्रसाद यादव की लड़कियां उसके नौकरों से पीटने लग रही हैं। अभी उसकी लड़की आचार्य रोहिणी आचार्य का तो अभी आजकल मैं कहीं चल रहा है कि उसने घर छोड़ दिया और कैसे कैसे उनके परिवार में झगड़े हो। ये कुदरत की वो है, लेकिन कुदरत तो सजा बाद में देती है ना दोस्तों, लेकिन जब पावर देती है और वो पावर के नशे में इतने क्रूर हरकतें करता है तो उन पीड़ित व्यक्तियों को क्या कसूर होता है ये समझ में नहीं आता। आखिर लालू प्रसाद यादव के राज में उस शिल्पी नाम की लड़की का, जो कि 20 साल की लड़की थी, उसका क्या कसूर था? वो IAS ऑफिसर जो नौकरी कर रहा था उसको इतना कैसे जलील किया गया कि अंत में उसकी पत्नी को नसबंदी करवानी पड़ी कि मैं बलात्कार होने से तो बच नहीं सकती, कम से कम एक ऐसे क्रूर आदमी के बच्चे की मात ना बनी। उसने अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि इसका बच्चा पैदा ना हो, और वो कभी बलात्कार नहीं रोक पाई, उसका घरवाला नहीं रोक पाया। तब वो IAS ऑफिसर था और उसके सामने बार बार उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। हेमलता के लड़के ने उसकी लड़की के, उसकी बहन के साथ उसके सामने बलात्कार किया, उसकी IAS ऑफिसर की माँ के साथ बलात्कार किया, उस ऑफिसर के सामने, उसके बच्चों के सामने उसकी घरवाली से बार बार बलात्कार किया गया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार बलात्कार किया गया। तो ये देखिए दोस्तों, इंसान को ताकत मिलती है तो वो क्या कुछ कर लेता है। खैर आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, लेकिन अब एक अगले किसी वीडियो में सुनाऊंगा कि जब ऐसे क्रूर आदमी के साथ कोई दोस्ती करता है तो उस दोस्त को भी सज़ा मिलती है, और वो जो सज़ा मिलती है ना वो राहुल गांधी को मिली है। क्यों मिली, कैसे मिली, अगले किसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो ठीक है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, मेरे वीडियो को हाइप करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत करें तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये चैनल देखा इसके लिए आपका बहुत